हम्म। अभी राहुल गांधी जी ने जो भारत न्याय यात्रा शुरू करे, मणिपुर से शुरू करी, अभी नागालैंड के अंदर फिलहाल वो लोग, और ये पूरा का पूरा मेरे को समझ में नहीं आता राहुल जी का दिमाग किस तरह का है, कौन लोग इनको एडवाइस करते हैं, कौन इनको समझाते हैं, क्या इनके मंशा अंदर क्या है, इनके इरादे क्या हैं, कोई भी नहीं जानता इनके बारे में। और हकीकत के अंदर यही चीज़ें हैं जो क्लैरिटी के साथ लोगों के सामने नहीं आ पाती है, और इसी वजह से इन लोगों की छवि लगातार खराब होती जा रही है। उसकी वजह से कांग्रेस का पतन लगातार जारी है। अब ये देखते हैं कि पहले इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी पूरे देश के अंदर, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक। उसका रिजल्ट क्या निकला? इलेक्शन में रिजल्ट निकला कि ये 3 राज्यों में जो कि जीतने के चांस थे, तीनों हार गए। राजस्थान में भी हार गए, जहाँ पे एक फाइट की गुंजाइश थी। मध्य प्रदेश में भी एक फाइट की गुंजाइश थी 50% की, जो कि एग्जिट पोल के अंदर यही आ रहा था कि अच्छी खासी फाइट हो सकती है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे वन साइडेड हो गया बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में तो इनके सरकार के दोबारा कांग्रेस के आने के चांस थे, लेकिन वहाँ पे भी पूरी तरह से हार गई। 3 राज्यों में क्लीन स्वीप हो गया बहुत अच्छे अंतर से, और कांग्रेस का सूखा साफ। और उसके अलावा वो ठीक है कि वो एक राज्य में जीत भी गई तेलंगाना वगैरह में, लेकिन वो BRS वगैरह दूसरी जो पार्टीज़ हैं वहाँ पे उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो कांग्रेस का जीतना ना जीतना कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता उसके अंदर। वो उनको मेन जो राज्य थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उनके अंदर बीजेपी आ चुकी है। उसके ऊपर तमाम इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये EVM घोटाला हो सकता है, ये तमाम बातें हैं अपनी जगह। लेकिन ये इसके अलावा, क्योंकि मिजोरम तो एक रीजनल पार्टी जीतती है वहाँ पे, तो उसके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। तो 5 इन जो 3 राज्यों का रिजल्ट निकला, उससे ये पता चल गया कि बेशक राहुल गांधी की थोड़ी बहुत इमेज जो फोटोशूट के द्वारा गरीब लोगों के साथ फोटो खिंचवा लिए, कभी किसी के साथ वो कर लिया, कि ये सब नाटकबाजी कर करा के, ड्रामा कर करा के कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इनको लगा कि इमेज थोड़ी बहुत शायद बेटर हो गई है। लेकिन अब मेन क्वेश्चन आता है कि अब दोबारा करने का क्या लॉजिक है। अभी जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति के हिसाब से अगर आप देखें कि इस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। अब आपने अगर किसी को अध्यक्ष बना दिया है, अब मल्लिकार्जुन खड़गे सर को अगर आपने अध्यक्ष बना ही दिया है, तो आपका ये दोबारा से न्याय यात्रा निकालने का क्या लॉजिक है? पहला तो हम ये सोचते हैं कि जब पहले ही खराब रिजल्ट निकला, आपकी इतनी लंबी यात्रा करने पे भी अब हार गए, तो अब क्या आप लोकसभा इलेक्शन जीत जाओगे क्या न्याय यात्रा करने से? नहीं जीतोगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी खुशी से मल्लिकार्जुन खड़गे सर को अध्यक्ष बनाया, या सिर्फ आपकी कोई चाल है कांग्रेस की है? कि आप मुझे बताइए, सिर्फ एक मुखौटा लगाना चाहते हैं सामने दिखाने के लिए जनता को कि आप दलित वर्ग का कोई बनाना चाहते हैं, शायद वोट चाहिए आपको इनके, तो आप किसी को बना दिए हैं और उसके बाद भी आप यात्रा क्यों कर रहे हैं? क्या आप अभी भी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट समझते हैं? राहुल गांधी को ये बात समझानी चाहिए लोगों को। ये क्लियर मैसेज जा रहा है जनता का कि इनकी मंशा कुछ और है। तो हकीकत में अब दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं, तो दूसरा पॉइंट ये है कि एक कांग्रेस ने सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे सर को अध्यक्ष नहीं बनाया, गठबंधन ने भी बना दिया उनको चेयरमैन अपना। अभी जो कल की न्यूज़ है, कल परसों की जो अभी लगातार जो न्यूज़ आ रही है, उसमें कल या परसों की न्यूज़, कल की न्यूज़ है शायद, है ना, खड़गे सर को चेयरमैन घोषित करा गठबंधन ने। जब चेयरमैन घोषित कर दिया गठबंधन का उनको, तो इसका मतलब श्योर है कि गठबंधन के जो, अगर गठबंधन जीतती है तो उसमें भी जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे वो मोस्ट प्रॉब्ली मल्लिकार्जुन खड़गे सर ही होंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में अगर गठबंधन जीतती है तो प्रधानमंत्री उन्हीं को बनाएंगे। तो फिर राहुल गांधी का न्याय यात्रा करने के पीछे मंशा क्या है? मंशा बतानी चाहिए कि क्या अभी भी वो ड्रीम पाले हुए कि खड़गे सर को आगे करके हम जीत जाएंगे, उनको अध्यक्ष बना दो। गठबंधन के सारे नेताओं ने उनको चुन लिया चेयरमैन, उसके बाद भी आपको लगता है कि आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे? या तो आप जनता को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया उनको आगे करके वोट लेंगे और उसके बाद में आप पीछे से फिर शॉट मार के आप आगे खड़े हो जाएंगे आके। ये ऐसी गंदी मंशा अगर आप रखते हैं राहुल जी, तो मेरे ख्याल से आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप छोड़ दीजिए इस काम को, आप जाइए, घूमे फिरिए, थाईलैंड वगैरह जाइए। खाना के क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? अपना भी समय बर्बाद कर रहे हो, जनता का भी समय खराब कर दो। पैसा कितना लगता है यात्राओं में? उतना पैसा, करोड़ों रुपए आपने भारत जोड़ो यात्रा पे लगाए, इससे अच्छा जनता की सेवा कर दो यार। राजीव गांधी फाउंडेशन में दे देते वो पैसा, किसी का काम तो आता गरीबों के। वेस्ट कर रहे हो आप, अपना भी समय बर्बाद कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, और बाकी जनता को भी बेवकूफ़ बना रहे हो। कोई फ़ायदा नहीं ना उसका, ये गलत मैसेज जाता है। सीधी सीधी बात है, आप ये दिखाना चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ एक चेहरा है, हमने आगे किया हुआ है सिर्फ वोट लेने के लिए, और आपकी इच्छा है कि आप ही नेता बने रहे। भैया अगर मल्लिकार्जुन खड़गे सर को आपने अध्यक्ष बना दिया, और उन्होंने गठबंधन ने भी, इंडिया अलायंस ने भी उनको चेयरमैन बना दिया, तो फिर आपके कहाँ रह गया यूज़? मुझे बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? कि वो जीत जाएं फिर आप कुछ करेंगे? क्यों करेंगे? अपने आप को प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं आप भी। आप ये सीधी सीधी बात सोच लें। राहुल गांधी जी को समझना चाहिए बात कि वो कहीं पे भी मोदी को टक्कर देते नहीं दिखते। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये बात समझते हैं बहुत अच्छे, पूरा देश समझता है, चाहे रीज़न कोई भी हो,
चाहे किसी भी बात को देख लीजिए, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे देख लीजिए, चाहे देश के अंदर देख लीजिए, कहीं भी राहुल जी मोदी जी को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है कहीं पे भी। वो थोड़ी बहुत इमेज को इधर 19-20 हो जाएगी यात्राओं से, लेकिन वो खास फर्क पड़ने वाला नहीं है लोकसभा के इलेक्शन के अंदर। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और बीजेपी हमेशा चाहती है कि राहुल गांधी ही एक कमज़ोर कैंडिडेट उनके सामने हो, जिसको आसानी से हरा के इलेक्शन जीत सके। जब भी कोई अपोजिशन की बात होती है और कांग्रेस पार्टी आगे आती है, जैसे कि अभी कुछ समय पहले जंतर मंतर पे गठबंधन ने जब 152-146 के करीब, जो पूरे टोटल 152 बता रहे थे, पूरे 152 सांसदों को जब सस्पेंड करा गया था पार्लियामेंट से, उन्होंने जंतर मंतर के ऊपर धरना करा था। धरने के अंदर भी इन्होंने देखा, मैंने वही चीज़ सरप्राइज कर रहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे वहाँ पे, लेकिन सब जगह जो बैनर लगा रखे थे, पोस्टर लगा रखे थे, अलका जी हो गए या अलका लांबा जी हो गए, तमाम लोग सिर्फ यही कोशिश कर रहे थे जैसे कि इनका प्रोग्राम हो कांग्रेस का। अरे भैया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप क्यों आगे आ जाते हो? जब कांग्रेस आगे आएगी, जब राहुल गांधी आगे आएगा, मोदी जीतेगा और बीजेपी भी जीतेगी, क्योंकि दे आर वीक कैंडिडेट्स। उनके बस की नहीं है मोदी को चैलेंज करना। जो बंदा लड़ नहीं सकता, मोदी को चैलेंज नहीं कर सकता, वो सामने आ रहा लड़ने के लिए, तो सब पक्की बात है कि बीजेपी जीतेगी। उसको पता है कि वो तो चाहते ही है कमजोर बंदा है। वो हमेशा कोशिश करेंगे, इनको घावा देने की कोशिश करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से। अपने चैनल वालों को भेजेंगे, पेड जो चैनल है मेन स्ट्रीम मीडिया के, उनको भेजेंगे, किसी को भी भेज के वो राहुल गांधी में हवा भरेंगे, भैया इनको दोबारा चलाओ, क्योंकि दे डोंट वांट एनी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। कोई नहीं चाहते कि वो किसी कीमत पे भी बीजेपी और जो मोदी जी कभी भी नहीं चाहेंगे, जो उनकी जो टीम है, थिंक टैंक है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उनके सामने कोई भी स्ट्रॉन्ग लीडर आए जो उनको चैलेंज कर सके या उनको डिथ्रोन कर सके। तो ऐसा जो सीन है उसके अंदर बार बार आप कांग्रेस को या पप्पू को आगे करो, जो सॉरी से भी तो, लेकिन जनता बोलती है, जनता मोदी जी को पप्पू और राहुल जी को पप्पू बोलती है, ज़्यादातर जनता। मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके बारे में, लेकिन कहना ये, लेकिन एक बात बताऊँ कि ये बार बार एक कमजोर कैंडिडेट को लाओगे तो ये तो पक्का पता है कि मोदी जी जीत जाएंगे। आप उनको जिताने के लिए ला रहे हो, या तो आप इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो, जो कि गठबंधन ढूंढने की कोशिश करी और उन्होंने तमाम नेताओं ने विमर्श करने के बाद में आखिरी में मल्लिकार्जुन खड़गे सर को उन्होंने अपना चेयरमैन बनाया। कुछ सोच के ही बनाया होगा ना, वो क्या मूर्ख हैं क्या सारे के सारे लीडर? उसमें समझदार लोग हैं। अगर इस देश के अंदर एक कॉन्फिगरेशन है, एक मैथमेटिक्स है, एक पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन है कि अगर इस देश के अंदर 80-20 का फार्मूला फिट होता है कि SC ST और OBC अगर टोटल मिला के 80% के करीब है, अगर वो अपना नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को मानते हैं और वो एक हो जाते हैं इस मुद्दे के ऊपर, तो डेफिनेटली बीजेपी को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बीजेपी हार भी सकती है इस इलेक्शन को और मोदी जी जा भी सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राहुल जी तो अपनी कहानी है, उनकी रामलीला ही अलग चलती है, इनकी कहानी अलग ही चलती है। कौन इनको राय देता है, कौन क्या करता है, फिर दोबारा यात्रा लेके निकल के। इनको बंद करना चाहिए था राय देना, उनको बोलना चाहिए था कि खड़गे सर हमने इनको अध्यक्ष बनाया है, यही करेंगे यात्रा। आप क्यों कर रहे हैं? आपका क्या ड्रीम है? आप अपना ड्रीम अभी भी पाले हुए अंदर ही अंदर कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भैया सॉरी, इस देश के अंदर भारत की जनता सिर्फ उसी बंदे को प्रधानमंत्री बना सकती है जो आज की डेट पे मोदी जी चाहे कैसे भी हो, उन्होंने एक पैरामीटर एक बना दिया है कि जो मोदी